गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नवतरंग हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 3। पाठ का नाम है मात्राएं, शब्द और वाक्य। इस पाठ में हम पढ़ेंगे मात्राओं के बारे में, शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं। आपको पता होगा सभी को, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है वर्ण। वर्ण जैसे क ख ग हो गया, ए अनार, ये सारे ए अनार और क ख ग हमारे जितने भी हैं सारे, वो सारे वर्ण में आते हैं। तो वर्णों से मिलके क्या बनते हैं? शब्द। जैसे देखिए क ल, कल। वर्ण क्या हैं? इसमें क और ल दो वर्ण मिले आपस में तभी शब्द बना है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। और फिर शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। जैसे देखिए कल मैं जाऊंगा। कल मैं जाऊंगा, तो ये एक वाक्य बन गया है। इसमें क्या क्या मेल हुआ है? शब्दों का ही मेल हुआ है ना। जैसे कल मैं जाऊंगा, तो शब्दों के मेल से क्या बन गया? वाक्य बन गया है। अब देखते हैं, ये चित्र दिया हुआ है नीचे। चित्र देखिए और उनके नाम पढ़िए। बाजे का चित्र है, बाजा, किला, चूहिया, रेल, बैल और ओखली। इसमें ध्यान से देखिए, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको नीले कलर में, यहाँ पर ये ब्लू वाली लाइनें दिख रही है ना। जैसे बै के बाद आ, जय के बाद आ, ब्लू कलर में जितनी भी हैं ये सारी क्या हैं? मात्राएं लगी हुई हैं। ये सारी मात्राएं हैं शब्दों की। ऊपर दिए गए चित्रों के नामों में नीले रंग से कुछ चिन्ह लगे हैं। जैसे किला शब्द में क के साथ ई, छोटी ई है ये, और ल के साथ आ का चिन्ह लगा है। ये चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। सभी स्वरों के अपने चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। इन चिन्हों को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में लगाया जाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि हमारे स्वर होते हैं 11, लेकिन सिर्फ 10 स्वरों की ही मात्राएं होती हैं। जो ए होता है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ए अकेला होता है ना, आप लिखते हो ए, तो ए स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ये देखिए, ये ए है, इस पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। यह सभी व्यंजनों में मिला होता है, क्योंकि जो व्यंजन है सारे वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे हम कै बोलते हैं, कै बोल के देखिए कै, तो कै को बोलने में किसकी हमें सहायता लेनी पड़ रही है? ए की। तो कै किससे मिलके बना है? ए से। तो ए का काम है दूसरे व्यंजनों को सहायता देना। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। यही रूप मात्रा कहलाता है। ये देखिए, यहाँ पे मात्रा दी गई हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा,
ये है बड़े आ की मात्रा, फिर है छोटी ई की मात्रा, ये है बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये है री से ऋषि। अब है छोटी ए, फिर आई, फिर ओ और औ। ठीक है, ये मात्रा दी गई है सारी कि कौन से स्वरों की कौन सी मात्राएं लगती हैं। याद रखने की बातें, र में ऊ या ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा र के मध्य में लगाई जाती है। जितने भी व्यंजन होते हैं बाकी र को छोड़कर उनके नीचे लगती है मात्रा ऊ की, लेकिन जो र होता है जो उसके हम कहाँ लगाते हैं मात्रा, पीछे लगाते हैं। जैसे हमें लिखना है, मान लो रुपया लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, तो मात्रा कहाँ लगी ऊ की, र के पीछे। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिखते ना रुपया, ये गलत है, ये राइट है। ओके, बड़ा ऊ ये होता है छोटा और बड़ा ऊ होता है, इसको बोलते हैं बड़ा ऊ। ये डिफरेंस है छोटा ऊ और बड़ा ऊ में। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। जो री की मात्रा हम लगाते हैं वो हमेशा कहाँ लगती है, नीचे की तरफ। जैसे ग्रह लिखना है, ग्रह घर, तो नीचे लगाते हैं ना मात्रा। अब है शब्द। नीचे वर्णों को मिलाकर कुछ शब्द बनाए गए हैं, चित्र देखिए और पढ़िए। जय, ओ, कै, जोकर, ये सारे क्या मिले हैं, वर्ण मिले हैं, तब फिर क्या बना है, शब्द। कै, ओ, ए, आ, कोआ, तो वर्णों से मिलके क्या बन गए हैं, शब्द बन गए हैं। अब है नेक्स्ट, अगले पेज पर देखिए, कै, मैल, कमल। तो शब्द बनाने के लिए हमें क्या लिए, हमने वर्ण लिए हैं। वर्णों से मिलके ही क्या बना है, शब्द बना है। वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। याद रखने की बात है ये, वर्णों को सही क्रम में रखकर ही हम अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। तो जो शब्द बनाना है, हमको सही शब्द बनाना है, अर्थ वाला शब्द कि जिसका अर्थ निकलता हो, तो हमें क्या रखना होता है, वर्णों का क्रम सही रखना होता है। जैसे हम लिखते हैं नमक, न, मैं, कै, तो पहले न आएगा, फिर मैं, फिर कै। अगर हम ये लिख देंगे मैं, न, कै, तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, कुछ भी मीनिंग नहीं निकलेगा इसका। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वर्णों को सही क्रम में लिखना है, तभी हम शब्द बना पाएंगे। अब है वाक्य। इतना तो हमने पढ़ लिया कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। चित्र के नीचे दिए गए शब्दों के मेल को ध्यान से पढ़िए। रानी पढ़ रही है, तो इसमें क्या आया, ये वाक्य जो बना है रानी पढ़ रही है, इसमें पहले क्या आया, रानी, फिर आया पढ़, फिर आया रही, फिर है, तो ये शब्द आए हैं। तो शब्दों के मेल से ही क्या बन पाया है, वाक्य। ऊपर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए गए हैं। वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ समझ में आ रहा है। शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, हर वाक्य का अर्थ होता है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, हम वाक्य तो बनाते हैं, लेकिन जैसे शब्द में वर्णों का क्रम सही होना चाहिए, ऐसे ही वाक्यों में शब्दों का क्रम सही होना चाहिए।
जैसे ये सेंटेंस है, बंदर है पेड़, बंदर है पर बैठा पेड़, तो ये वाक्य सही नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। अब बनाते हैं बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है, ये वाक्य है क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है, तो वाक्य वही होगा जो हमें अर्थपूर्ण भाव दे। ओके बेटा, तो इस पार्ट में हमने पढ़ा मात्राओं के बारे में, शब्दों के बारे में, वाक्यों के बारे में। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, इसकी एक्सरसाइज हम कल समझेंगे। ओके, थैंक्स।